इस खबर के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल। एडमिशन जारी। पता याद रखें, तिवारीपुर, सिधारी, आजमगढ़। सबा कॉन्वेंट स्कूल मुबारकपुर। एडमिशन जारी। पता याद रखें, निकट अल जामियातुल अशरफिया यूनिवर्सिटी मुबारकपुर, आजमगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर अफरोज अहमद। ब्रिजेश दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष आर्यव्रत महासभा। आजमगढ़ की शान, नेता नहीं आपका बेटा। विधानसभा 343 अत्रौलिया, आजमगढ़। एवं उज्जवल मॉडल स्कूल, कादीपुर, हरिकेश, कप्तानगंज, आजमगढ़। एडमिशन जारी। आज आजमगढ़ जनपद के सिविल लाइन एमआई शोरूम के बगल में वेला यूनिसेक्स सैलून का शुभारंभ सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने फीता काट कर किया। पत्रकारों से बातचीत में सैलून के मालिक अरविंद शर्मा ने बताया कि आजमगढ़ में ये एक ऐसा सैलून है, महिला पुरुष दोनों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर फेशियल, डी10, रिबॉन्डिंग, दुल्हन का मेकअप, ब्राइडल हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, मेकअप, हेयर कलर, केराटिन ट्रीटमेंट सहित सारी सुविधाएं उपलब्ध है और ग्राहकों को ऑल सर्विस पर 35% के डिस्काउंट दी जा रही है। इस मौके पर सत्य प्रकाश जी, निशांत शर्मा, पंकज सागर शर्मा व भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अखिलेश मिश्र, गुड्डू, भाजपा नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, पिछड़ा मोर्चा नगर अध्यक्ष मोनू विश्वकर्मा, वर्तमान चेयरपर्सन प्रतिनिधि महाराजगंज सीताराम, कांदू सहित काफी संख्या में महिलाएं व जिले के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस पे हम यही कहना चाहेंगे, जो सैलून का उद्घाटन हुआ है इसमें लेडीज जेंट्स दोनों लोग इसमें आएंगे। और इस टाइप का कोई आजमगढ़ जिले में सैलून नहीं था। सबसे पहले मैं अरविंद जी को बधाई देना चाहता हूँ, इस काम में वो आगे बढ़ कर के इस प्रकार का सैलून आजमगढ़ में खोला है। और ये हमारे बहुत करीबी हैं, इनके परिवार के लोग पढ़े लिखे हैं। इस सरकार में रोजी रोटी मिल नहीं रहा है, इनकी मजबूरी थी सैलून खोल करके अपना जीवन यापन करने के लिए। इनको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। कि सिविल लाइन में क्या शहर में इस तरह का कोई, हम तो कभी सैलून में तो कम जाते थे, पहले जाते थे मगर ये इस तरह का देखने में कोई है नहीं। तो इसकी आवश्यकता है, शादी ब्याह हर जगह इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब वो पहले वाला ज़माना दूसरा हो गया, अब ज़माना बदलता जा रहा है। तो इस हिसाब से इन्होंने किया। मैं इनको, अरविंद भाई को, शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा काम, सराहनीय कार्य किया है, आज जो कि आजमगढ़ के लिए एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। क्योंकि अब रोजी रोटी से जोड़ना है। अब ये नौकरी तो मिल नहीं रही, पढ़ लिख के लोग बेकार पड़े हैं। तो कम से कम पढ़ लिख करके या जैसे भी हो, कम से कम अपना रोजी रोटी ये साधन है, अपना व्यवसाय करके आगे परिवार को जिलाने और पालन पोषण करने का काम करेंगे। मंदी के दौर का सामना करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आखिर अच्छी खबर आ गई। दिसंबर तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 0.4% की बढ़त हुई है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से बाहर निकल गई है। पूरे वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी में 8% की गिरावट आने का अनुमान है। जीडीपी के इन आंकड़ों का सबको बेसब्री से इंतजार था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए हैं। अप्रैल से जनवरी के दौरान राजकोषीय घाटा 12.34 लाख करोड़ रुपए का रहा है। सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान कराए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि 8 चरणों में चुनाव कराने से किसको लाभ होगा। उन्होंने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वो इस फैसले से किसको फायदा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि असम में एक फेज में चुनाव कराया जा रहा है, फिर पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में क्यों करवाया जा रहा है, किसकी मदद करने के लिए। बीजेपी ने जो भी मांग की थी उसे पूरा किया गया है। आधे जिले में प्रत्येक दिन चुनाव क्यों करवाए जा रहे हैं, एक जिले में एक ही दिन चुनाव क्यों नहीं करवाया जा रहा है। क्या ये सब इसलिए किया गया है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल आने से पहले असम और तमिलनाडु में अपना चुनाव प्रचार पूरा कर लें।
उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल शुक्रवार की सुबह विशेष ट्रेन से अयोध्या पहुंचकर पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए। इसके बाद अयोध्या फैजाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान महाप्रबंधक ने कहा कि फैजाबाद जंक्शन के नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही है। उल्लेखनीय है कि राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में बनाया जा रहा है। राम मंदिर मॉडल के अनुसार ही अयोध्या रेलवे स्टेशन को भव्यता दी जा रही है। राम मंदिर बनने के बाद भविष्य में अयोध्या आने वाले पर्यटकों की संख्या को देखते हुए रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को उचित सुविधाएं मिल सकें। फैजाबाद से लखनऊ रेलखंड का जो लखनऊ मंडल में आता है उसका वार्षिक निरीक्षण है। इसमें हम लोग सेफ्टी के सारे आइटम्स के साथ साथ जो जन सुविधाएं होती हैं, एमिनिटी आइटम्स इसको बोलते हैं, वो भी देखते हैं। और इसी क्रम में अभी फैजाबाद स्टेशन से हमने इसका निरीक्षण प्रारंभ किया है। फैजाबाद स्टेशन की सुविधाएं जो अच्छी हैं, सभी वेल मेंटेन्ड हैं। और यहाँ पे एक नया प्रयोग मंडल ने किया है। इसमें एस्केलेटर में कभी कभी शिकायत मिला करती थी, आप लोगों को भी पता चलता होगा कि कुछ शरारती तत्व तो बीच बीच में इसको ऑफ कर देते थे, जिससे लोगों को तकलीफ होती थी। तो उसमें रेलवे कर्मचारी तो होता था, लेकिन उसे जब तक सूचना नहीं मिलती थी तब तक वो अटेंड नहीं कर सकता था। और सूचना मिलने में कभी कभी टाइम होता था, लोगों को असुविधा होती थी। अब उसके बाद हमने ये सिस्टम कर दिया है, इसमें एक प्रायोगिक तौर पे फैजाबाद में किया है अभी, कि उस जैसे ही कोई अलर्ट उसे ऑफ करेगा, किसी भी वजह से ऑफ होगा, खराब होगा, बंद होगा, तो कारण के साथ, संक्षिप्त कारण के साथ एक SMS आ जाएगा। अयोध्या जनपद में मेडिकल स्टोर के मालिकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। आज जनपद का एक भी मेडिकल स्टोर नहीं खुला। फुटकर व थोक दोनों विक्रेताओं ने दुकान नहीं खोली। ड्रग इंस्पेक्टर PC रस्तोगी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की है। फैजाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने पहले घोषणा कर दी थी कि जिन लोगों को जरूरत की दवा लेनी है वो पहले से लेकर रख लें, क्योंकि जब तक ड्रग इंस्पेक्टर PC रस्तोगी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो मेडिकल स्टोर नहीं खोलेंगे। फैजाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अभी आनंद ने ड्रग इंस्पेक्टर PC रस्तोगी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनका व्यवहार गलत है। अयोध्या जनपद में 400 से अधिक मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो रहे हैं, जिनके कारण दवा कंपनियां दवा उपलब्ध नहीं करा रही है। उन्होंने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर भ्रष्टाचारी है। अयोध्या में ही इनके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा अन्य जनपदों में भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और ये 3 बार सस्पेंड भी हो चुके हैं। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन अपनी जिद पर अड़ा है कि जब तक ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक वो मेडिकल स्टोर नहीं खोलेंगे। फैजाबाद से मानसिक रोग से पीड़ित ड्रग इंस्पेक्टर PC रस्तोगी का यहाँ से ट्रांसफर या सस्पेंशन किया है। अभद्र व्यवहार, लाइसेंस रिन्यूअल करके न देना, जिस दुकान पर जाना अगर वहाँ महिला है तो उससे छेड़छाड़ करना, रात को उसको गंदे मैसेज भेजना, लोगों से अनर्गल पैसा वसूलना, व्यापारियों को उत्पीड़न करना, अपने से पिता तुल्य दुकानदारों से अभद्र भाषा में बात करना। हमारी दुकानें बंद रहेंगी जब तक हमारी मांग। यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर जो रस्तोगी है उसके खिलाफ ड्रग यूनियन में रोष है, उसको लेकर के इनकी मांग है कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। वो मतलब अनियमितता करते हैं और उनके भ्रष्टाचार की शिकायत है। कई व्यक्तिगत मामलों में भी मुकदमे का हवाला दिया है। तो मैंने इनको आश्वासन दिया है कि इस तरह की हड़ताल न करें और अगर ये इंस्पेक्टर दोषी है तो इनके ऊपर कार्रवाई तो होना तय है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।